तारीख में बीजेपी के अलावा किसी दूसरी पार्टी के पास कोई ऐसा लीडरशिप चेहरा नहीं है जो एआईएमएम के पास है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी आज के वक्त में हिंदुस्तान के सबसे बेहतरीन ओवैसी वो काम करते हैं जो उनको लगता है कि जुल्म के खिलाफ करना ज़रूरी है। लिहाजा अगर वो मीडिया को पसंद आ रहा है और मीडिया दिखा रहा है तो उसमें पार्टी की क्या या असदुद्दीन ओवैसी की कोई गलती? 3 तलाक हमारा अपना मुद्दा था, हमारे लिए था, और 370 हमारे कश्मीरी भाइयों का मुद्दा था। CAA NRC पूरी कौम का मुद्दा था। लेकिन जिस कौम ने आज तक कई पॉलिटिकल पार्टीज़ खड़ी करी जैसे कि कांग्रेस, समाजवादी, बसपा, इनकी किसी भी पार्टी ने इस तीनों उसमें कौम का साथ नहीं दिया, मुसलमान का साथ नहीं दिया। उसे वोट लेना जानते हैं, साथ देना चाह रहा था कि आप थोड़ा सा दाढ़ी टोपी वाले साथ में ना रहें वरना हिंदू वोट नाराज़ हो जाएगा। तो मुझे लगा कि जिस पार्टी में हमारे इतने एहसान हैं उसके बावजूद भी वो हमसे बचना चाहती है, हमारी दाढ़ी टोपी से उसे दिक्कत है, हमारे कुर्ते पजामे से उसे दिक्कत है, तो उस पार्टी को हम क्यों ज्वाइन करेंगे? मेरे साथ उत्तराखंड उधम सिंह नगर के ज़िला अध्यक्ष रिजवान अहमद हैं। इससे बात करेंगे क्योंकि इन्होंने अभी AIMIM ज्वाइन की है और इन्हें ज़िला अध्यक्ष का पद दिया है। तो AIMIM उत्तराखंड में पहली बार चुनाव लड़ रही है, उस पर बात करने की कोशिश करेंगे। पहले तो आपको जो है बहुत बहुत मुबारकबाद कि आप AIMIM ज्वाइन किए और ज़िला अध्यक्ष बने। बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, मेरा पहला सवाल ये होगा कि AIMIM ज्वाइन करने की क्या वजह है? देखिए, मैं यहाँ पिछले 7 साल से सक्रिय हूँ और इन 7 सालों में मैंने कभी कोई राजनीतिक मंच ज्वाइन नहीं किया। उसकी वजह यह है कि हर राजनीतिक मंच जो है वो जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ भी देख कर उठाता है कि किसके लिए उठानी है, किसके लिए नहीं। और पिछले कुछ बीते वक्त में जो भी जुल्म हुआ वो हमारी कौम पर हुआ और उस कौम को जुल्म के दौरान मैंने एक चीज़ ये नोटिस की कि किसी भी राजनीतिक दल ने खुलकर ये समर्थन नहीं किया या ये नहीं कहा कि मुसलमान के साथ गलत हो रहा है। लिहाजा एक पार्टी जिसने कौम की आवाज़ उठाई वो AIMIM थी। दूसरी चीज़ ये कि आज की तारीख में बीजेपी के अलावा किसी दूसरी पार्टी के पास कोई ऐसा लीडरशिप चेहरा नहीं है जो AIMIM के पास है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी आज के वक्त में हिंदुस्तान के सबसे बेहतरीन प्रवक्ता हैं। हिंदुस्तान की सियासत में एक चमकता हुआ सितारा है। तो यही मेरी वजह थी जिसकी वजह से मैंने AIM ज्वाइन किया। कहा जाता है कि मीडिया जो है असदुद्दीन ओवैसी को ज़्यादा दिखाता है और मीडिया जो है हिंदू मुसलमान करने के लिए ओवैसी को आगे बढ़ाता है। देखिए, मीडिया का जो काम है वो मीडिया करता है। मीडिया क्यों कर रहा है उससे मेरा मतलब नहीं है, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी वो काम करते हैं जो उनको लगता है कि जुल्म के खिलाफ करना ज़रूरी है। लिहाजा अगर वो मीडिया को पसंद आ रहा है और मीडिया दिखा रहा है तो उसमें पार्टी की क्या या असदुद्दीन ओवैसी की कोई गलती थोड़ी ना है। वो तो वो काम कर रहे हैं जो उनको करना चाहिए। यही आपने कहा कि पिछले कुछ मुद्दों पे जो है और पार्टी खामोश रही, तब AIMIM की तरफ ध्यान गया। तो वो कौन से मुद्दे थे जो आपको जो है और पार्टी उठाती हुई नज़र नहीं आई? 3 तलाक हमारा अपना मुद्दा था, हमारे लिए था, और 370 हमारे कश्मीरी भाइयों का मुद्दा था। CAA NRC पूरी कौम का मुद्दा था। लेकिन जिस कौम ने आज तक कई पॉलिटिकल पार्टीज़ खड़ी करी जैसे कि कांग्रेस, समाजवादी, बसपा, इनकी किसी भी पार्टी ने इस तीनों उसमें कौम का साथ नहीं दिया, मुसलमान का साथ नहीं दिया। उसे वोट लेना जानते हैं, साथ देना नहीं जानते। कांग्रेस ने वॉकआउट किया था और फिर शांति मार्च भी निकाला था। शांति मार्च भी निकाला था। देखिए, कांग्रेस आज के वक्त में जो राजनीति कर रही है उससे साफ साफ ये दिखता है कि कांग्रेस जो है ना वापस अपने हिंदू वोट को साधने की कोशिश कर रही है और इसीलिए उसने मुसलमान से दूरी बनाई। कुछ वक्त पहले का मेरा एक एक्सपीरियंस है, कुछ में एक चुनाव का माहौल चल रहा था और उस चुनावी माहौल में मैंने ये चीज़ देखी कि कांग्रेस के लोगों से कहा जा रहा था कि आप थोड़ा सा दाढ़ी टोपी वाले साथ में ना रहें वरना हिंदू वोट नाराज़ हो जाएगा। तो मुझे लगा कि जिस पार्टी में हमारे इतने एहसान हैं उसके बावजूद भी वो हमसे बचना चाहती है, हमारी दाढ़ी टोपी से उसे दिक्कत है, हमारे कुर्ते पजामे से उसे दिक्कत है, तो उस पार्टी को हम क्यों ज्वाइन करेंगे, क्यों उसका हम साथ देंगे? अच्छा, आपने बड़ा आरोप लगाया कि उन्हें दाढ़ी टोपी से दिक्कत है। ऐसी दिक्कत क्यों है? देखिए, अभी दाढ़ी टोपी से दिक्कत है इसके लिए तो आप समझ सकते हैं कि हाल ही में कांग्रेस के प्रदेश मुखिया हरीश रावत ने एक बयान जारी किया था जिसमें उसने कहा है कि टोपी तो अटल बिहारी वाजपेयी ने भी लगाई, टोपी तो उसने भी लगाई। वो डर था जो साफ साफ दिख रहा था कि कांग्रेस को अब टोपी से डर लगने लगा है।
ये आरोप नहीं है, ये सच्चाई है। अच्छा, हरीश रावत अल्मोड़ा से पहला चुनाव लड़े, फिर हरिद्वार पहुँचे, हरिद्वार के बाद नैनीताल आए और मुस्लिम वोट पे ही उनकी राजनीति रहती है, मगर वो मुस्लिम से इतना दूर क्यों भाग रहे हैं? देखिए, मुस्लिम से दूर हरीश रावत नहीं भाग रहे हैं, मुसलमान से दूर कांग्रेस भाग रही है। और मुसलमान से दूर कांग्रेस इसलिए भाग रही है क्योंकि उसको मालूम है कि अगर वो अपना हिंदुत्व चेहरा थोड़ा सा भी नहीं दिखा पाए तो हिंदू वोट जो है उनका वो खिसक जाएगा। तो वापस वो बीजेपी की पैटर्न पे आना चाह रहे हैं। उनको समझ में आ गया है कि वो कांग्रेस वाला ज़माना गया जब टोपी लगाने से काम चल जाता था। अब उन्हें मालूम है कि हिंदुत्व की राजनीति है, तो हिंदू बन के ही राजनीति कर रहे हैं। आपको जिला अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी है और ये उत्तराखंड का बड़ा ज़िला माना जाता है, तराई का एरिया है, तो किस तरह से जो है आवाम तक पहुँचेंगे आप और AIMIM के लिए कन्वेंस करेंगे? देखिए, ये मेरी आज का दिन मेरे लिए बहुत अहम है क्योंकि आज के दिन से मैं अपना राजनीतिक सफ़र स्टार्ट कर रहा हूँ। ये पहली बार है जब मैं किसी पार्टी में ज्वाइन हुआ हूँ और पार्टी ज्वाइन करने के साथ ही साथ मुझे बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। ये जिम्मेदारी का बोझ मेरे कंधों पे है और आगे मैं इसको कई सारी रणनीतियाँ हैं, मैं अभी डिस्क्लोज़ नहीं करना चाहूँगा, लेकिन हाँ ये है कि 2022 में उधम सिंह नगर में AIM बहुत अच्छा रोल प्ले करेगी। अच्छा, इसमें जो है कुछ सीटें ऐसी हैं जहाँ मुस्लिम जो है अक्सरियत में है और AIMIM बार बार जो है मुसलमान की भागीदारी की बात करती है, तो क्या लगता है इन सीटों पे जो है कितना प्रभाव डाल पाएंगे? देखिए, बहुत अच्छा प्रभाव रहेगा और हमारा जो टारगेट है वो 2022 चुनाव है। अभी फ़िलहाल हम उसको देखेंगे, लेकिन हम जो है ना 8 साल बाद 10 साल बाद की राजनीति पे हमारा ज़्यादा फोकस है। तो जिन लोगों को लगता है कि अभी हम कुछ अचीव नहीं कर पाएंगे, वो बहुत दूर हैं उस सोच से जो कौम की तरक्की के लिए ज़रूरी है। अच्छा, बार बार ये आरोप लगता है कि बीजेपी की बी टीम है और ओवैसी को जो है हमेशा जो है बीजेपी प्रमोट कर रही है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे और उसका जो है जो दिमागों में लोगों के है उसको कैसे निकाल पाएंगे? देखिए, आपने ये बात दोबारा से दोहराई है कि बीजेपी को ओवैसी प्रमोट कर रही है। सब बात प्रमोशन की नहीं है, बात ये है कि ओवैसी भारत में वो नेता है जिसको हर कोई दिखाना चाहता है। हर किसी पत्रकार के बस की बात नहीं कि वो असदुद्दीन ओवैसी का इंटरव्यू ले। AIM के जो सदर साहब हैं उनका अपना एक अलग कद है, अपना एक चेहरा है और वो चेहरा लोगों को पसंद आता है, वो देखते हैं, तब मीडिया दिखाती है। मीडिया भी तो वही दिखाती है ना जिसको लोग देखना पसंद करते हैं। तो लोग देखना पसंद कर रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी को। मोदी के बाद आज दूसरा वो चेहरा है जिसको लोग पसंद कर रहे हैं। अक्सरियत जो आवाम है उसके मन में तो यही जो है रहता है, वो यही कहती है कि बी टीम है, तो वो आप कैसे उनके दिमागों से निकालेंगे? देखिए, अक्सरियत उन नेताओं की है जो अपने आप को सेकुलर नेता बताकर हमें बहुत समय तक ठगते चले आए हैं और अब उन नेताओं को ये महसूस होने लगा है कि उनकी ज़मीन खिसक रही है AIM के आने से। तो उनका ये इल्ज़ाम आप समझ सकते हैं किस वजह से है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, आप जो है सेकुलर की बात कर रहे हैं, तो क्या कांग्रेस या आम आदमी पार्टी सेकुलर नहीं? नहीं, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी सेकुलर है, लेकिन उस सेकुलरिज्म का क्या फ़ायदा कि जिस वर्ग को आप अपना सबसे बड़ा वोट बैंक मांगते हो तो उनकी लड़ाई नहीं लड़ सकते। सेकुलरिज्म कहाँ रहा? नाम कॉन्स्टिट्यूशनली वो सेकुलरिज्म पार्टी हैं, सेकुलर पार्टियां हैं, लेकिन आप ये बताइए ना उनका सेकुलरिटी झलकती कहाँ पे है? तो उत्तराखंड में कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी AIM? देखिए, ये तो अभी आज मैंने पार्टी ज्वाइन की है, आज मुझे बड़ी जिम्मेदारी दी गई है और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने क्या सोचा हुआ है अभी मैं इसके बारे में आपको कुछ नहीं बता सकता, लेकिन ये तय है कि अब हम उत्तराखंड में भागीदारी की बात होगी और AIM